हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCI। एम चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा यूनिट है क्लास 8 मैथमेटिक्स का, वो है डिस्काउंट एंड कमीशन। तो डिस्काउंट एंड कमीशन का प्रैक्टिस सेट 9.1 आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है यहाँ पे मार्केट प्राइस इज ₹1700, ठीक है, 1700 एंड सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1540 रुपीज़। फाइंड द डिस्काउंट। अब देखो पहले फॉर्मूला क्या होता है पहले समझ लो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है जो मार्क प्राइस होती है। मार्क प्राइस मतलब वो छपी हुई कीमत उस पर किसी भी प्रोडक्ट पे। तो मार्क प्राइस में से क्या माइनस करते हैं हम, डिस्काउंट माइनस करते हैं। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अब मुझे बताइए सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है आपको 1540 और मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 1700 माइनस यहाँ पे आपने लिखा है डिस्काउंट। अब हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। तो चलो डिस्काउंट को इधर लेके जाएंगे। तो ये माइनस दिख रहा है आपको, ये डिस्काउंट इधर जाने के बाद ये पॉजिटिव हो सकता है डायरेक्टली, ठीक है। और ये 1700 में से क्या माइनस करेंगे हम 1540, ठीक है। डिस्काउंट को आप x भी मान सकते हो, उस हिसाब से हम ले सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर डिस्काउंट को x मानना है तो x भी मान के हम ले सकते हैं। तो डिस्काउंट कितना होगा 1700 माइनस 1504, ठीक है। तो ये जीरो ही रहेगा। फिर कितना हो जाएगा 1700 में से अगर 1540 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये जीरो, ये हो जाएगा 10, ये 6, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 5 1 और ये जीरो, मतलब कि ₹160 कितना 160। तो ₹160 इज द डिस्काउंट, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्काउंट इज ₹160। तो ये होगा पहला। अब नेक्स्ट देखो, मार्क प्राइस दिया है 990, मतलब कि मार्क प्राइस जो छपी हुई कीमत है, और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस निकालना है। सबसे पहले डिस्काउंट हमें पता होना चाहिए। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है हमारा मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। मार्क प्राइस, देखो ये परसेंटेज है डिस्काउंट की, ये डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट कितना होता है। तो मार्क प्राइस अपन क्या होता है, ये 100 इंटू एक्स। अभी एक्स जो दिख रहा है आपको, एक्स क्या होता है ना, ये परसेंटेज होते हैं डिस्काउंट के परसेंटेज। एक्स मतलब यहाँ पे जैसे x% लिखा मैंने, तो डिस्काउंट, तो x% मतलब क्या होगा 10%। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो यहाँ पे 10 डालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट में। तो मार्क प्राइस कितना है 990, ठीक है, ये डाल दिया। और ये 100। अभी डिस्काउंट हमें निकालना है, तो डिस्काउंट वैसे रखते हैं यहाँ पे। अब देखो x की जगह पे वैल्यू कितना पुट करना है आपको, 10 पुट करना है, क्योंकि 10% दिया है रेट यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो ये हो गया 10, जीरो गया, ये जीरो गया, कितना बचा सिर्फ 99 इंटू 1 99। तो ₹99 का डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑफ ₹99। अब ये डिस्काउंट मिला, लेकिन हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो यूज़ करना है। देखो सेलिंग प्राइस वाला, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, डिस्काउंट। किसी चीज़ पे भी जो डिस्काउंट रहता है वो हम क्या करते हैं, उसके प्रिंटेड रेट में से माइनस करते हैं। तो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे, मार्क प्राइस है 990 का। 990 में से आप माइनस कर दो डिस्काउंट 99 का, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, 10 में से 9 1, फिर उधर आ जाएगा 9 और 8, तो ठीक है। तो 891 ये रहेगा इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹891। तो ये होगी इसकी सेलिंग प्राइस। आया समझ में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रॉब्लम में देखिए क्या पूछा है यहाँ पे। सेलिंग प्राइस दिया है 900 का, डिस्काउंट है 20% का, मार्क प्राइस निकालना है। तो अभी हम डिस्काउंट पहले निकाल सकते हैं क्या, यस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है पहले समझ लीजिए। पहले तो डिस्काउंट दिया है 20% है, मार्क प्राइस दिया है, तो इसको मार्क प्राइस को y मान लीजिए। आप ऐसे लिखेंगे, लेट मार्क प्राइस बी रुपीज़ y। कितना रुपीज़ मानना है आपको, y। तो y कंसिडर कर लिया। अब ये डिस्काउंट परसेंटेज मतलब क्या होता है, ये x% होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 20, अभी कुछ देर पहले देखा था हमने। अभी आपको यूज कौन सा फॉर्मूला करना पड़ेगा, डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो डिस्काउंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस
अपॉन 100 इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पे आप 20 डाल दो, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस की जगह पे वाई डाल दो, वाई अपॉन 100 और एक्स की जगह पे कितना आएगा 20, ठीक है। और डिस्काउंट एज इट इज़, ये रख दिया हमने डिस्काउंट। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, यहाँ पे 20% ही दिया है, वेट करो, यस डिस्काउंट दिया है यहाँ पे 900 और 20% फाइंड द मार्क प्राइस। अब इसमें हम कैसे करने वाले, ये देखो ये तो हो गया अपना कितना आ जाएगा ये 2 5 10 मतलब y/5, तो डिस्काउंट आ गया अपना y/5, तो ये तो हमें मिला डिस्काउंट। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, जो कुछ डिस्काउंट मिला हमें पता है मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं हम, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा के सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ऐसे करते हैं हम, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अब डिस्काउंट आपके पास कितना है y/5 है, तो यहाँ पे रख देना y/5, ये सामने माइनस, और मार्क प्राइस आपकी क्या है, मार्क प्राइस को हमने y कंसिडर किया तो ये आ गया y, और सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो ये डिस्काउंट डाल दिया मैंने, ये मार्क प्राइस हमारी y है और सेलिंग प्राइस कितनी है 900, तो यहाँ पे आप लोगों को डालना पड़ेगा 900, ठीक है। तो 900 सेलिंग प्राइस है। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, 5 इंटू वाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू वाई 5y माइनस वाई अपॉन 5, ठीक है। कैसे आएंगे यहाँ पे, देखो 900 था यहाँ पे, y माइनस y/5 था, यस। अब देखो क्रॉस कैसे करना है आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू वाई 5y माइनस वाई अपॉन 5 और ये 900, 5y माइनस वाई 4y, 5 मल्टीप्लाई कर दो 900 इंटू 5, 4 गया नीचे, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 900 इंटू 5 अपॉन 4, 4 से करो डिवाइड, 4 2 जा 8, फिर बचेगा 10, तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 20 मतलब 20 हो जाएगा ना, 4 5 जा 20, 225 इंटू 5। अब y की वैल्यू कितनी बनेगी, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा, देखो 225 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1, तो इतना आ जाएगा 1125, ठीक है। तो ये हो जाएंगी सेलिंग प्राइस इज देयरफॉर, सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी मार्क प्राइस, वाई क्या था मार्क प्राइस, देयरफॉर मार्क प्राइस इज ₹1125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क प्राइस ऑफ द सेलिंग फैन 3000 रुपीज़। तो मार्क प्राइस कितनी है फैन की 3000 लिख लिया। शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट रेट दिया है पे 12% परसेंटेज। फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, अमाउंट निकालना आपको डिस्काउंट का और सेलिंग प्राइस भी निकालना है। तो अब ये सॉल्व हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस आपको पता नहीं है, तो सेलिंग प्राइस को हम y कंसिडर करके चल सकते हैं, और डिस्काउंट 12% का दिया, तो पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस अपॉन 100 इंटू एक्स। अब x कितना है यहाँ पे 12% है ना, ये x परसेंटेज होते, तो ये 12 है, x की जगह पे 12 पुट कर दो। डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट दिया है क्या, नहीं डिस्काउंट दिया ही नहीं है, डिस्काउंट आपको निकालना है, तो ये हमारा डिस्काउंट रहेगा। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट लिख देते हैं, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस कितनी है 3000 अपॉन 100 इंटू एक्स है 12, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया 0 0 0 0 कैंसिल, 12 0 था 0, 12 3 था 36, तो ये हो गया 316, तो 360 का आ गया डिस्काउंट, ठीक है, 360 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो हमें डिस्काउंट मिल चुका है, ये रुपीज़ का सिंबल लगा देना यहाँ पे। तो डिस्काउंट कितने का होगा 360 का, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन, तो फॉर्मूला तो हमें पता है, ये तो ईजी है, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन इक्वल्स टू मार्क प्राइस में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ओके, ये माइनस कर दो। मार्क प्राइस कितनी आई है हमारी, मार्क प्राइस है 3000 की, उसमें से आपको ये डिस्काउंट माइनस कर देना 360 का, कितना बचेगा
ये हो जाएगा 4 और ये 26 रुपीज़ 2640, तो ये होगी इसकी सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द मार्क प्राइस ऑफ द मिक्सर इज 2300 दिया है, कस्टमर परचेस इट फॉर 1955, मतलब कि 1 मिनट 1955 है यहाँ पे, हाँ तो ये है इसका सेलिंग प्राइस, इतने बेच रहा है, मार्क प्राइस है 2300, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना है, तो पहले तो आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे डिस्काउंट का फॉर्मूला। अब डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस ज़्यादा होती है, मार्क प्राइस में से क्या माइनस करेंगे हम, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बराबर है ना, क्योंकि ऑलवेज मार्क प्राइस ज़्यादा रहेंगी सेलिंग प्राइस से, तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करो तब डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस जो है वो 2300 है, वो डाल दो, और ये 1955, चलो माइनस करो, डिस्काउंट कितना मिलता है चेक करो, कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे एक 345 का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये मिल गया डिस्काउंट हमें, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लो, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस अपॉन 100 इंटू एक्स। एक्स जो है ना ये होता है परसेंटेज डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट हमारा आ चुका है 345, डाल दो यहाँ पे। मार्क प्राइस हमारे पास है 2300, तो ये आ गया, डाल दो यहाँ पे 2300, फिर 100 इंटू एक्स, तो वैसे भी 00 तो चले गए, फिर 23 बचा यहाँ पे 23 इंटू एक्स, और ये 345, 23 को नीचे कर दो डिवाइड, ठीक है, तो ये गया डिवाइड, तो एक्स बचेगा, तो एक्स कितना आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको परसेंटेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 23 इंटू ये 5 आ रहा है, मतलब 230 तो नहीं हो सकता है 10 मल्टीप्लाई किया, तो उससे ऊपर ही रहेगा, तो 23 इंटू 15 करके देखते हैं, 15 3 जा 45, 4 कैरी 14, हाँ 15 2 जा 30, 30 प्लस यस 345 आ रहा है, तो 15% रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 15%, कितना परसेंट, 15%, या फिर 15 लिखा तो भी चलता, परसेंटेज लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट। कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 11% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि x%, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 11, तो क्लियरली हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है 11, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस है 22,250, मार्क प्राइस हमें निकालना है, किसकी, टेलीविज़न सेट की मार्क प्राइस, टीवी सेट की। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मार्क प्राइस उसको y कंसिडर करना है, क्योंकि वो x ऑलरेडी डिस्काउंट कंसिडर हो चुका है, तो लेट मार्क प्राइस बी रुपीज़ y, क्या कंसिडर करेंगे, रुपीज़ y। अब आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट परसेंटेज वाला डिस्काउंट निकाल लेते पहले। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारा मार्क प्राइस अपॉन 100 इंटू एक्स, बराबर, वैल्यू डाल दो। मार्क प्राइस कितना है क्या, नहीं y है, लेकिन हमने माना है तो y लिखो, नीचे 100 इंटू एक्स दिया है, चेक करो x कितना है 11, 11% है ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी 11, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 11 पुट कर सकते हो, तो 11 इंटू वाई 11y अपॉन 100, ये क्या होगा इसका डिस्काउंट, यस डिस्काउंट हमें मिल गया है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला आपको पता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, वी हैव दिस फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये परसेंटेज वाला डिस्काउंट नहीं, ये डिस्काउंट जो निकाला है वो डालना पड़ता है अमाउंट। तो मार्क प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस हमें नहीं पता y है, लेकिन हमने कंसिडर क्या था, लेट मार्क प्राइस भी y, रुपीज़ y, और डिस्काउंट कितने का है 11y अपॉन 100, और ये सेलिंग प्राइस दिया है 22,250। अब 100 इंटू वाई, 100y क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे 100, 22,250, ये 100 में से 11 गए तो 89 बचेंगे, 89y, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई करो,
2250 इंटू 100, 89 चल जाएंगे नीचे, ठीक है, बाद में, अभी नहीं। तो यहाँ पे आएगा 22250, 22,250, और ये 89 नीचे बाजू में 100, और ये y। तो इतनी वैल्यू अभी 89 से डिवाइड करके देखो, 89 इंटू कितना किया तो हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा पूरा। तो इसका कैलकुलेशन कर लिया है, 89 से अगर डिवाइड किया तो ये हो रहा है 250, ठीक है। 89 2 ज़ा 178, अगर माइनस किया तो 44, और ये 5 लगा दिया, 89 5 ज़ा होता है 445, फिर जीरो, ये जीरो के लिए फिर से आपको 89 जीरो ज़ा करना पड़ेगा, तो कितना होगा 250। तो ये आ गया, इसका डिवीजन कितना आ रहा है 250 इंटू 100, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 5 1 2 3, 3 जीरो बनेंगे इससे, मतलब कि 25,000 का रहेगा टेलीविज़न सेट। देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ टेलीविज़न सेट इज ₹25,000। ये होगा आंसर। नेक्स्ट एक्टिविटी, ये देखो 7 नंबर का क्वेश्चन। आफ्टर द ऑफरिंग डिस्काउंट 10% ऑन मार्क प्राइस, 10% पे 10% मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगा दिया है। कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट 17 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर, फिल द फॉलोइंग बॉक्सेस विथ अप्रोप्रिएट नंबर। यहाँ पे मार्क प्राइस दिया है 100, मार्क प्राइस 100 रुपीज़ दिया है, देयरफॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट। अभी देखो कस्टमर्स दैट आइटम कॉस्ट मतलब कितने रुपए का पड़ेगा, तो मार्क प्राइस माइनस क्या करते हैं हम डिस्काउंट। अब 10% का डिस्काउंट है 100 रुपये पे, तो कितना होता है 10% का डिस्काउंट, मतलब 10% का डिस्काउंट 100 रुपये पे लगा रहे हैं, मतलब 10/100, 100 कैंसर, 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट माइनस करेंगे, डिस्काउंट माइनस करते हैं 10 किस में से 100 में से, 100 जो है मार्क प्राइस है उसमें से हम कितना माइनस कर रहे हैं 10 माइनस कर रहे हैं, ये 100 है, ठीक है, 100 है, ये तो दिख नहीं रहोगे तो ये लिख लेते हैं 100, ठीक है। तो 100 माइनस 10 कितना होता है 90। व्हेन डिस्काउंट इज देन सेलिंग प्राइस इज, डिस्काउंट इज 10% देन सेलिंग प्राइस इज 90 रुपीज़। आया समझ में? व्हेन डिस्काउंट इज 10% सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 90, एंड व्हेन डिस्काउंट इज ₹17, ठीक है। यहाँ पे देखो 17 रुपीज़, यहाँ पे बोला है ना कि कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट 17, द सेलिंग प्राइस x रुपीज़। अब ये सेलिंग प्राइस x कंसिडर किया है, तो x अपॉन कितना लेना है आप लोगों को, यहाँ पे 17 लेना है, ले लिया मैं यहाँ पे x अपॉन 17। और इधर क्या होगा x सेलिंग प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस कितनी है 90 रुपीज़, तो ऊपर 90 और नीचे परसेंटेज डालने हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब डिस्काउंट डालना है, डिस्काउंट कितने का है 10 का है, तो यहाँ पे डालो 10, तो 90/10। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब ये पूरा कैलकुलेशन अगर किया तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को, यस देखो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू, तो ये 1790 इंटू कितना हो जाएंगे 17, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और नीचे 10, 10 9 जा 90, 19 इंटू 17 सॉरी 9 इंटू 17 153, तो यहाँ पे आ जाएगा 153। तो x की वैल्यू कितनी आई 153। Therefore the customer will get item for the 153 rupees। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर डिसाइडेड टू सेल अ सर्टन आइटम एट अ सर्टन प्राइस। एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है एक कोई चीज़ उनको बेचना है कोई कीमत से सर्टन प्राइस। ही टैक्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25। डिसाइडेड प्राइस से 25% बढ़ा दिया है, फिर उसके बाद वो बेचेगा 25% बढ़ा के, ठीक है। फाइन सेलिंग वाइल द सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट, लेकिन वो 20% डिस्काउंट भी तो दे रहा है, भले वो 25% बढ़ा रहा है, ठीक है प्राइस, लेकिन वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। हाउ मेनी मोर और लेस परसेंटेज ही गेट देन द डिसाइडेड प्राइस। सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा प्राइस। लेट डिसाइडेड प्राइस भी हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, 100 रुपीज़ ले लेते। लेट डिसाइडेड प्राइस बी ₹100, ठीक है। कितने रुपए 100 रुपीज़ डिसाइड कर दिया वो शॉपकीपर ने प्राइस, राइट। डिसाइडेड प्राइस हो गया। अब उस पर क्या लगा रहा है वो 25% ज़्यादा बेच रहा है, 25% लगाओ, 25% ऑफ 100 वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले निकालो 25% ऑफ 100, तो इंक्रीज प्राइस हो जाएंगी आप लोगों की 25 अपॉन कितना आ जाएगा 100 और इंटू
100, ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये परसेंटेज 100 गए, कितना बचेगा 25। तो ये 25 रुपीज़ किस में ऐड करने पड़ेंगे, डिसाइडेड प्राइस में, तो वो हो जाएंगी मार्क प्राइस, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। और मार्क प्राइस क्या आएगा, मार्क प्राइस जो भी आइटम है उसका कैसे आएगा, डिसाइडेड प्राइस थी 100, उसमें मिला दो 25 रुपये का इंक्रीज अमाउंट, तो कितना हो गया रुपीज़ 125। ये हो गई मार्क प्राइस, क्या हो गई ये मार्क प्राइस किसी भी आइटम की। अब इसके बाद आपको क्या बोला है कि उस पर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 25% ऑफर कर रहा है कि 20% डिस्काउंट ऑफर बाय शॉपकीपर इज़ 20%, तो 20% डिस्काउंट कर रहा है ये, देखो 20% डिस्काउंट। तो आपको चेक करना है कि उसको मतलब कितना परसेंट से लॉस होगा या फिर बेनिफिट होगा, मतलब कितना परसेंट उसको प्रॉफिट होगा या फिर कितना परसेंट लॉस होगा, वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे बोला ना डिस्काउंट परसेंटेज ही गेट्स ऑन डिसाइडेड प्राइस। अब डिस्काउंट आपका 20% है। अब एक चीज़ पता है आपको, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, बोलो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या था, मार्क प्राइस अपॉन 100 इंटू एक्स। अब एक्स कितना है, डिस्काउंट ये एक्स परसेंट ही होता है ना, मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी 20, तो डाल दो यहाँ पे 20। मार्क प्राइस कितनी है 125, ठीक है, मार्क प्राइस 125 है, उसके नीचे 100 इंटू एक्स कितना है 20, चलो ये गया 2 5 जा 10, तो यहाँ पे नीचे आएगा 5, 125 अपॉन 5 कितना आ जाएगा ये 25, तो ₹25 कितना रहेगा 25 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितने का है 25 रुपये का, आया समझ में इतना 25 रुपये का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आया है 25 रुपये का, तो हम क्या लिखेंगे अभी, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे डिसाइडेड प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसी है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अभी आपके पास मार्क प्राइस कितनी है, यहाँ पे मार्क प्राइस हमने कितना लिखा था 125, तो यहाँ पे डालो 125 और उसमें डिस्काउंट है 25 का, तो कितना बचेंगे 100 रुपीज़, तो ₹100 आ रही है इसकी सेलिंग प्राइस। मतलब जितने का डिसाइड किया था उतने में ही बेच रहा है, तो उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिसाइडेड प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, जितना डिसाइड किया था फिर उतनी क्या है सेलिंग प्राइस, तो कितना लॉस हुआ मतलब कितना परसेंटेज आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे बोला था ना हाउ मेनी मोर और लेस परसेंटेज गेट्स ऑन डिसाइडेड प्राइस, तो ही विल गेट 0% ऑन डिसाइडेड प्राइस, कितने परसेंट मिलेंगे उसको 0%, नो मतलब यहाँ पे ना तो ज़्यादा मिलेंगे ना तो कम, जितना है उतना ही, ठीक है। तो ये आ गया पूरा प्रॉब्लम समझ में। चलो तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और बाकी स्टूडेंट्स तक के वीडियो शेयर करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आने वाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू, बाय।